मौसम की सबसे पहले जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले 20 दिन तक कैसा रहेगा देश के सभी राज्यों में मौसम का हाल। 26 फरवरी से 17 मार्च के बीच मौसम के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस समय फसलें पकने को है। राजस्थान समेत महाराष्ट्र, पंजाब के कई भागों में जहां पर असिंचित फसलें हैं, वहाँ वो फसलें पकने को है। और कई राज्यों में फसलें ऐसी है जो हरी भरी खड़ी है। इसलिए मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर खेती की जाए तो अधिक लाभ का सौदा साबित होता है। इस समय अगर बात की जाए मौसम की, तो देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ चल रहा है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिसका मैदानी इलाकों पर शीतलहर के रूप में ही प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम देखी गई है। अगर पिछले दिनों यानी 1 महीने की अवधि के दौरान बारिश की बात की जाए तो देश के तमाम राज्यों में 1 जनवरी से 24 फरवरी के बीच दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मध्य भारत में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है। फिर भी मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश का आंकड़ा जनवरी के पहले सप्ताह में हुई बारिश के वजह से पहुंच गया था। वहीं पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश इस साल दर्ज की गई है। देश इस समय ऐसा मौसम चल रहा है, देश के तमाम राज्यों में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ है। कोई भी सक्रिय पश्चिम विक्षोभ नहीं आने से देश के तमाम राज्यों में मौसम में बदलाव नहीं देखा जा रहा है। 16 फरवरी से जरूर मध्य भारत में मौसम में बदलाव आया था। कई स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ये बारिश की स्थिति महाराष्ट्र से दक्षिण भारत तक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक दर्ज की गई थी। अगर तापमान की बात की जाए तो राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ समेत देश के अधिकतर भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इस समय कोई भी मौसम में बदलाव नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा के कुछ भागों समेत तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भागों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। अभी से ही गर्मी लगने लगी है कई भागों में और शीतलहर समाप्त हो गई है। उत्तर भारत में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पहाड़ी भागों में भी ऐसी स्थिति है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही शीतलहर और काफ़ी कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सामान्य से अधिक तापमान है। आइए अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान विस्तार से। 20 दिनों तक कैसा रहेगा देश के सभी राज्यों में मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं 5 दिनों की, यानी 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच कैसा रहेगा देश के तमाम राज्यों में मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत से, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 2-3 दिनों में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। मैं 27 और 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी देखी जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की भी संभावना बनी हुई है। लद्दाख में हिमपात देखा जा सकता है इस दौरान। वहीं पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में 28 फरवरी को बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन बाकी उत्तर भारत के मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान समेत दिल्ली में मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर तापमान में 2 दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक कई स्थानों पर राजस्थान के कुछ इलाकों में जा सकता है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है, जिसके बाद 2 मार्च के बाद तापमान में फिर से यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस दौरान मध्य भारत में मौसम साफ ही बना रहेगा। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में मौसम गर्म रहेगा और मौसम एकदम साफ बना रहेगा। जहाँ पर भाई गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ समेत राजस्थान के कुछ भागों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है इस दौरान। वहीं पूर्वी भारत में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। उड़ीसा में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं इन इलाकों में मौसम साफ भी बना रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो 1 मार्च के बाद से पूर्वोत्तर राज्य के कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधि देखी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। सिक्किम में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मौसम साफ ही बना रहेगा। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो जहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सामान्य से कम तापमान था, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पर भी सामान्य से तापमान ऊपर या सामान्य के करीब 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है। जबकि कर्नाटक, केरल तक तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा सकता है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल तक के दक्षिणी कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है।
अनुमानित के बाद इसमें 2 मार्च के बाद बारिश हो सकती है। अब जानते हैं 3 मार्च से 7 मार्च के बीच कैसा रहेगा देश के सभी राज्यों में मौसम का हाल। इस बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। 4 मार्च से एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिसके चलते उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बादल तो छाए रह सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना बहुत कम है। राजस्थान समेत सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा, जहाँ पर उत्तरी सर्द हवा चलने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं 4 और 5 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। इस दौरान मध्य भारत के सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर भी तापमान लगातार बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक के कुछ स्थानों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। इस सीजन में पहली बार तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से इन इलाकों में ऊपर जा सकता है। वहीं 5 मार्च के बाद तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक के कई भागों में बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं कर्नाटक के भी कई भागों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना इस दौरान बन रही है। वहीं पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा में मौसम साफ ही बना रहेगा। गांगे, पश्चिम बंगाल समेत कई स्थानों पर इन इलाकों में तापमान बढ़ सकता है। उड़ीसा के कई स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में प्री मानसून की गतिविधि देखी जा सकती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम में भी हल्की बारिश इस दौरान दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं तीसरे पूर्वानुमान के बारे में। 8 मार्च से 12 मार्च के बीच कैसा रहेगा देश के सभी राज्यों में मौसम। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं, जहाँ से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में ही हल्की से मध्यम बर्फबारी देखी जा सकती है। उत्तराखंड समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा और राजस्थान के कई इलाकों में तापमान अब 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। कई स्थानों पर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में 38 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान इस दौरान देखा जा सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भागों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, यानी तापमान इस दौरान बढ़ने की संभावना बन रही है। मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसा ही मौसम मध्य भारत में देखा जा सकता है। इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाकों, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इस सीजन में पहली बार इन इलाकों में तापमान ऐसे इतना बढ़ सकता है। वहीं सभी राज्यों में मध्य भारत में मौसम साफ ही बना रहेगा। पूर्वी भारत में कुछ गतिविधि देखी जा सकती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और तेज हवा की संभावना 10 मार्च के बाद देखी जा सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्व भारत के गांगे, पश्चिम बंगाल, उत्तरी दक्षिण पूर्वी उड़ीसा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना देखी जा सकती है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा के बाकी क्षेत्र, बिहार में मौसम साफ ही बना रहेगा। दक्षिण भारत में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भागों में तापमान 10 मार्च के बाद 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा सकता है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हल्की से मध्यम बारिश, प्री मानसून की गतिविधि इन इलाकों में देखी जा सकती है, जहाँ पर कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। आइए अब जानते हैं आखिरी पूर्वानुमान 13 मार्च से 17 मार्च के बीच कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं, जहाँ पर अब भी कोई खास पश्चिमी विक्षोभ नहीं देखा जा सकता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के आसपास ही बर्फबारी होगी, लेकिन बाकी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी लगातार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में मौसम साफ रहेगा और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। राजस्थान के कई भागों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा सकता है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और विदर्भ समेत तेलंगाना में कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना
15 मार्च के बाद देखी जा सकती है, लेकिन तब तक तापमान कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज की जा सकता है और इन इलाकों में सभी जगहों पर 15 मार्च तक मौसम साफ ही बना रहेगा। पूर्वी भारत के भी बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के असम और अरुणाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में प्री मानसून की गतिविधि तेज हो सकती है। बढ़ते तापमान के कारण आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में गरज चमक के साथ तेज हवा और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।